Hello dear all, welcome back. This is your question from the previous year textbook. So इसमें हमें करना क्या है, क्या हमसे पूछा है, सब कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं धीरे धीरे। तो उसने क्या बोला है कि अ मैन नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times। तो इसका मतलब ये है कि कोई मैन यहाँ पे 4 बातों में से 3 बातों को वो सही बोलता है और किसी एक बात को वो गलत बोलता है, यानी इस चीज का जो है वो आंसर देता है फॉल्स और 3 बातों को वो आंसर देता है ट्रू। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ही इज नोन टू स्पीक ट्रूथ, वो ट्रूथ इतने टाइम्स बोलता है ये हमें बस पता है, लेकिन गेम यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ। गेम स्टार्ट होता है एक्चुअल में इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से उसने सबसे पहले क्या किया, एक डाई को थ्रो किया। तो यहाँ पे आपको पता है बेस थ्योरम के अकॉर्डिंगली एक इवेंट 1 बनेगा, एक इवेंट 2 बनेगा। वो क्या बनेगा वो डिपेंड करता है, अभी देखते हैं। उसने एक डाई को थ्रो किया और उसने रिपोर्ट किया दैट इट इज अ 6। और आपको पता है एक इवेंट यहाँ पे बनता है ए। अब ए इवेंट वो इवेंट होता है जो आपको गिवन होता है ना। इसी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ गिवन है तो वो हम लेट करते हैं ए। और यहाँ पे उसने ए क्या बोला है, आपको यहाँ पे रिपोर्ट किया है उसने। उसने यहाँ पे आपको रिपोर्ट किया है दैट द इट इज अ 6, इट इज अ 6। ठीक है, तो आपने एक डाई को फेंका और उसने ये रिपोर्ट किया कि ये 6 है। अब भाई डाई को थ्रो करने से 6 आएगा या नहीं आएगा, वो सबसे बड़ा चैलेंज है देखना। तो सबसे पहले मैंने इवन किसको बनाया कि मेरी डाई पे 6 अकर हुआ है, मतलब 6 आया आया है मेरी डाई पे, ये मुझे देखना है। और दूसरे में आया है कि जो मेरा 6 होगा वो यहाँ पे अकर करेगा ही नहीं, है ना। तो 6 डजेंट अकर इज द नेक्स्ट लैंग्वेज। तो एक बार आपने देखा कि 6 आया और एक बार आपने देखा कि 6 नहीं आया। तो यही दो पॉसिबिलिटी होंगी इवेंट बनाने की। तो बेस थ्योरम के हिसाब से अब चलते हैं, और किस किस का जरूरत पड़ता है वो आपको सब पता है। तो बेस थ्योरम में हमें अब आगे बढ़ना है। फॉर्मूला हमारे पे होता है P इंटू E1/A। अगर मुझे इसका आंसर चाहिए होता है तो ऊपर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A/E1 और डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि आपके पास यही होती है P(E1) इंटू P(A/E1) और ये प्लस में इसके साथ एक चीज जो और आती है वो है सेकंड वाले केस की प्रोबेबिलिटी और उसका इंटू A/E2 से करवाना। ठीक है, तो ये सारा लॉजिक इस बेस थ्योरम के अकॉर्डिंगली आता है, लेकिन अभी हमें देखना है क्या है क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे भाई प्रोबेबिलिटी दो कि मेरा इवेंट E1 हुआ होगा, तो एक डाई में 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। तो 6 ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, तो वो बन जाती है सर 5/6। इट्स वेरी इजी, है ना। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा 6 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी को ये क्यों लिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फिलहाल इसका वैल्यू और इसका वैल्यू यहाँ आ चुका है। अब आपको बताना होता है P(A/E1) का आंसर। तो P(A/E1) का आंसर का क्या मतलब है, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है बेटा, इसका मतलब है ये ऑलरेडी इवेंट आपका हो चुका है, ये ऑलरेडी अकर हो चुका है। अब E1 कौन था, 6 आ चुका है।
अब क्वेश्चन में इसका मतलब ये है कि उसने क्या बोला, 6 इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब 6 आ चुका है। आपको प्रोबेबिलिटी देनी है कि जो उसने क्या बोला था। देखो अगर ये 6 आया है और उसने भी रिपोर्ट किया है 6 आया है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने सच बोला। भाई ए का मतलब क्या है, E1 का मतलब है 6 आ गया, हमें क्या प्रोबेबिलिटी देनी है कि E6 सच में आया हो। और जो उसने रिपोर्ट किया था, उसने रिपोर्ट किया था 6 आया है। तो भाई अगर 6 ऑलरेडी आ चुका है और मैं आपसे बोलूं 6 ही आया है, तो यानी मैंने सच बोला होगा। और ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी, 3/4, क्योंकि मैंने बोला है सच। लेकिन अगर आप दूसरे वाली चीज को देखो, यानी E2, अब इसका मतलब क्या है, 6 जो मेरा है वो नहीं आया, वो डज नॉट अकर आया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 6 तो नहीं आया, लेकिन मैंने क्या रिपोर्ट किया, 6 आया। सिंपल सी बात है, 6 नहीं आया, मैंने रिपोर्ट किया 6 आया, तो इसका मतलब मैंने झूठ बोला। और आपको पता है 4 में से एक बार मैं झूठ भी बोलता हूं इस क्वेश्चन में। तो नाउ वी हैव ऑल द पॉसिबल वैल्यूज हेयर। तो क्वेश्चन में दे आर आस्किंग अस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली आ 6, कि सच में एक 6 ही आया हो। तो यानी आपसे प्रोबेबिलिटी ये पूछी गई है कि उसने रिपोर्ट भी 6 किया और 6 ही आया है, क्योंकि 6 तो E1 वाले केस में ही आया है। तो डेट इज वाई वी नीड द आंसर ऑफ E1/A। नाउ रेस्ट इज ऑल माई कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन को फिनिश करते हैं, चलिए। E1 का आंसर था 1/6 इंटू, ये आंसर था आपके पास 3/4, तो मैं 3/4 लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय अगेन 1/6। इसका मतलब है यहाँ पे 3/24 मैंने मल्टीप्लाई किया, और किसका मल्टीप्लाई होना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, यानी 5/6 और 1/4 का। तो ये मुझे देता 5/24। यहाँ से मिलता ऊपर 3/24, और नीचे अगर मैं एलसीएम लेता तो ये 8/24 ही होता। 24 से 24 जब कैंसिल हुआ, तो आई गॉट माई आंसर एज 3/8। एंड विद दिस वे माई क्वेश्चन इज डन। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।